हाँ अंजलि, तेरी भाभी से अभी पूछ के बताती हूँ। ज्योति, तेरी बात हुई आशु के साथ? कितने बजे तक निकलोगे अंजलि के घर पे? मम्मी 4 बजे। अंजलि 4 बजे तक निकलेंगे तेरे भैया भाभी। चल ठीक है फिर। अंजलि पूछ रही थी दिवाली देने नहीं आना अभी तक आपने। मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया था, वो कह रहे थे आज ना हम दिवाली देने आ जाते हैं, तो मैंने ना मना कर दिया। मैंने कहा भी आज तो हम ना अंजलि के घर जा रहे हैं दिवाली देने। और वैसे मम्मी रास्ते में तो बुआ जी का भी घर आता है, तो बुआ जी की दिवाली दे आते हैं। नहीं नहीं ज्योति, कोई ज़रूरत नहीं है बुआ के घर पे जाने की। और तुझे एक बात बता दूं, ना तेरी बुआ हमारे घर पे आती है ना हम तेरी बुआ के घर पे जाते हैं। पर मम्मी बुआ भी इंतज़ार कर रहे होंगे दिवाली का। हर बेटी को अपने मायके वालों का इंतज़ार रहता है। अरे तेरी बुआ का इंतज़ार कभी नहीं ख़त्म होने वाला। 12 साल हो चुके हैं तेरी बुआ की शादी को। ना तो हम उसे यहाँ पे बुलाते हैं और ना ही हम उसके घर पे जाते हैं कभी। तेरी शादी में भी नहीं आई थी तेरी बुआ, तुझे पता ही है। क्योंकि तेरी बुआ ने ना लव मैरिज की थी, अपनी मर्जी से शादी की थी। लव मैरिज मम्मी? पर मम्मी अंजलि ने भी अपनी मर्जी से शादी की है, तो हमें भी अंजलि के घर नहीं जाना चाहिए। बहू, तू मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है? अरे अंजलि के तो साथ पढ़ता था वो लड़का, यदि उसने बोल भी दिया तो क्या हो गया? अब के ज़माने में और पहले के ज़माने में फ़र्क है। तेरी बुआ ने तो अपनी मर्जी से ही कर ली थी शादी। 12 साल पहले वो घर से चली गई थी। जा, अब दिमाग मत खराब कर, जाके जाने की तैयारी कर। 4 दिन पहले शादी करके आई है और मुझे समझाएगी कि जाना चाहिए बुआ के घर। इसकी बुआ को मैं मुंह भी ना देखूं। सुनो जी, अंजलि के घर जाते हुए रास्ते में ना बुआ जी का घर आता है, तो पहले हम बुआ जी के घर चलें। अरे ज्योति, तुझे पता तो है कि हम बुआ जी के घर नहीं जाते। बुआ जी और अंजलि ने एक ही गलती की है। हम अंजलि के घर भी तो जा ही रहे हैं, और बुआ को अपने मायके वालों का कितना इंतजार रहता होगा दिवाली पर। आप ना मेरी बात मानो, हम बुआ जी के घर चलते हैं पहले। ज्योति, अगर मम्मी पापा को पता लगा तो? अरे नहीं पता लगेगा, आप चलो। चल फिर चलते हैं। हम अंजलि के लिए मिठाई ना दोबारा ले लेंगे, यही मिठाई बुआ जी के घर ले चलते हैं। आजा ज्योति, यही है बुआ जी का घर। बुआ, बुआ, आशु। बुआ जी। अरे आशु, तू इतने सालों बाद। और ज्योति बेटा, मैंने तेरी फोटो तो ना सिर्फ फेसबुक पे देखी थी, तू तो बहुत प्यारी है। और तुम दोनों आज बुआ के घर? हाँ बुआ जी, पूरे 12 सालों के बाद। आपको भी तो हर दिवाली पे इंतज़ार होगा हम सबका कि आपके मायके से कोई आएगा। तो बुआ जी, आज ज्योति ने बोला कि हम चलते हैं बुआ जी के घर उन्हें दिवाली देने। आशु, इंतज़ार तो था अपने मायके वालों का, पर मेरी गलती माफ़ी के काबिल ही नहीं थी। बुआ जी, मम्मी पापा को माफ़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को भी तो माफ़ किया है। लोग हमेशा बुआ की गलती तो याद रख लेते हैं और बेटी को माफ़ कर देते हैं। तो बुआ जी, ये लो दिवाली, आप हमारे साथ ही घर चलो। क्या आशु, भैया भाभी सच में मुझे माफ़ कर देंगे? क्यों नहीं माफ करेंगे बुआ जी, आप चलो हमारे साथ। दिवाली तो जी होती टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दिवाली के ऊपर यदि आपकी कोई बुआ रूठी है, बहन रूठी है, बेटी रूठी है, तो उसे जाके जल्दी से मनाइए। क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो जिसके ऊपर ना बहन बेटी बुआ को इंतज़ार रहता है अपने मायके वालों का। तो प्लीज़ अपनी रूठी हुई बुआ को, बेटी को, बहन को दिवाली पर ज़रूर मना लीजिए। अभी से शुरुआत कीजिए।
अभी से शुरुआत कीजिए, कॉल कीजिए अपनी बुआ को कि हम आ रहे हैं उनके घर पे दिवाली देने। और हमें मैसेज करके बताइए। मैसेज करके बताना भी, हमारी भी एक बुआ रूठी हुई है, तो हम भी इस बार सोच रहे हैं कि दिवाली पे जाएंगे उनके घर पे उनको मनाने। और आपको व्लॉग में भी दिखाएंगे कि हम ऐसा नहीं है कि जो भी हम दूसरों को यानी कि सलाह देते हैं ना, तो पहले उसके ऊपर खुद भी अमल करते हैं। बहुत बार हम गए हैं बुआ को मनाने, बुआ नहीं मानी, परंतु हम इस साल फिर से जाने वाले हैं बुआ को मनाने। तो आप सभी भी मेरे कहने पे अपनी रूठी हुई बुआ को मना लेना दिवाली पे। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।